बीजेपी के अलावा कोई और नहीं करता जातिवाद। वही एक पार्टी है जो अभी तक जातिवाद कर रहा है और करते जा रहा है। सर जातिवाद की बात किया जाए तो लगभग मोदी जी 10 सालों से हैं। 10 साल से जातिवाद ही कर रहे हैं और उसी पे वोट भी उनको मिल रहा है जी। कोई अभी तक विकास नहीं हुआ है। सर युवा को कहना है कि देश तरक्की की ओर जा रहा है। ये सब गलतफहमी है, कोई नहीं है। क्या? आप पहले की गाड़ी अगर एक स्प्लेंडर लेने जा रहे जी। हैं तो पहले एक गरीब आदमी 50,000 रुपए लेके आता था, अभी वही 1,15,000 एक स्प्लेंडर लेने में पड़ रहा है जी। ये इतना महंगाई कोई कैसी क्या करेगा अभी तक जी। तो कैसे हम समझे कि हाँ आगे हम और कुछ कर पाएंगे। तो मोदी जी का इस सरकार में मोदी जी का कहना है सर जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगा। ये गलतफहमी है। पहले भी जनसंख्या बढ़ा था जी। पहले भी जनसंख्या बढ़ी थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ सर एक सेकेंड, मोदी जी का कहना है सर ये हम बोल सकते हैं। आप बोलने दीजिए, उनको बोलने एक दीजिए। एक सेकेंड, मोदी सरकार का कहना है कि यदि इस अब की बार 400 पार, इस पर क्या कहना ये गलतफहमी है उनका, ये गलतफहमी है, कभी नहीं ऐसा होगा। दावा के साथ ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सब गलत, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देख ये लीजिए सब कहने की बात है। गांधी मैदान में उपस्थित हो और दर्शक की बात किया जाए तो बोलते हैं कि इस बार पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोदी भक्त जो है सब बोलते हैं कि अब की बार 400 बार। सर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में बोलते हैं 40 में 40 सीट लेने का काम ये सारा जुमलाबाजी है, ये सारा जुमलाबाजी है, सारा जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी है और जुमलाबाजी में सारे लोग घूम रहे हैं जी। हाँ, बिहार के लोग बहुत शिक्षित हैं, वो जानते हैं किसको कहाँ वोट करना है। सर बिहार के लोग यदि शिक्षित रहते तो 40 में 39 सीट लाए भाजपा वाला, उस पर क्या कहना चाहिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो हो गया। हम लोग हैं, खुद पढ़ा कौन लिखा कह रहा है? हम लोग। कौन नहीं, कह रहा है? इसमें शिक्षित की बात नहीं है। एक सेकंड अरे चरवाहा स्कूल में पढ़ के भी बहुत अंग्रेजी बोल सकते हैं। कहाँ देखिए एक चाचा है जो चरवाहा स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छे शिक्षित है, उनसे कुछ बात लेना चाहता हूँ, आइए थोड़ा। चरवाहा पढ़े नहीं है, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, जी। गलती से बोल दिए हैं, लेकिन देखिए चाचा को बोलना था और बोल दिए और फिर सलट लिए। हाँ, आप तो बोले चरवाहा स्कूल में पढ़े हैं। हाँ ये ना स्कूल कहाँ था, खाली नाम था, जी। गए थे लेकिन वहाँ पढ़े कहाँ, हम तो पढ़े मिडिल स्कूल, यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हम लोग, अच्छे से पढ़े हैं, अच्छा पढ़े लिखे में से हैं। एजुकेशन है बिहार में, ऐसा एजुकेशन नहीं, यहीं से सब टॉपर निकलते हैं। कौन कहती है कि एजुकेशन नहीं है? तो सर अभी तो बोल रहे थे कि आप ही तो बोल रहे थे अपना मुंह से कि चरवाहा स्कूल में पढ़े। अब बोले तो, लेकिन वापस भी तो ले रहे हैं। सर आप जो बोल दीजिएगा और फिर वापस लीजिएगा। बोल देता है, फिर अपना तो एक सेकंड, नहीं एक मिनट, राहुल गांधी बोल दिया कि हम फलाना बात बोले सर, कोर्ट में हम एफिडेविट देते कि गलती हो गई, तो हम भी कर सकते हैं। इतने बड़ा देश के नेता केजरीवाल बोल सकते हैं कि हमरा से गलती हो गया, ये बात हम वापस ले सकते हैं, तो हम भी तो ले सकते हैं। वो सर बड़ा नेता है इसीलिए हम भी कल नेता बनेंगे। राजनाथ सिंह को, एक मिनट, राजनाथ सिंह को 0 वोट मिला था। राजनाथ सिंह आज जो रक्षा मंत्री हैं, पहले इलेक्शन के लोकसभा सीट में उनको 0 मिला था, एक भी नहीं मिला था जी। तो उसको क्या कहेंगे आप? आज रक्षा मंत्री हैं वो जी। फिर देखिए चाचा का कहना है कि जिनको 0 वोट भी मिलते हैं वो भी रक्षा मंत्री बन जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं चरवाहा स्कूल से पास करके आया हूँ और अभी मैं गांधी मैदान में हूँ। नहीं, चरवाहा स्कूल हम वापस ले रहे हैं। और फिर बोल के, और चाचा का कहना है कि फिर मैं वापस ले रहा हूँ, बोले थे लेकिन फिर वापस लिए और मैं गलती से निकल गया। और और दूसरी बात, हमारे देश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो बुजुर्ग हो गए, सीनियर है, उनके सारे इतना परिवार के लोग भी हैं जी, वो जब स्टेज पर आए तो पहले बार बोल रहे हैं लगा लगा दुल्हनिया का जग्गा, बलम पल गए कलकत्ता। व्हाट इज दिस? देखिए इसका मतलब क्या? लालू जी का कॉमेडियन ये कर रहे हैं। चलिए नहीं, ये मतलब क्या, हमको समझाओ। लगा लगा दुल्हनिया का धक्का, बलम चल गए कलकत्ता, उसका मतलब क्या है, हमको समझाओ। अरे धक्का लगने से क्या हुआ कि जब आप कल बाहर कमाने जाते हैं, कलकत्ता में तो ममता बनर्जी बैठी हुई है, जाएंगे हम। एक सेकंड, उनका कहना था क्या कि आप बिहारी जो बाहर कमाने जाते हैं ना, तो ट्रेन में जो धक्का लगता है ना, तो एक ही बार में कलकत्ता चल जाइएगा, दोबारा धक्का लेने का जरूरत नहीं है। अरे धक्का एक ही बार में चल जाइएगा। तो वही वाला बात बोले जो राहुल गांधी बोले कि हम आपको ये लगाएंगे कौन सा टैक्स, विरासत टैक्स जी, तो हम चल जाए लुधियाना और हमारा माल हड़प ले कोई और। नहीं, इसी बात पर आप वही चीज बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विरासत टैक्स लगाएंगे जी, तो उसी बात को आप बोल रहे हैं कि हम अगर यहाँ से गए छोड़ के तो हमारा कोई हड़प लेगा।
हड़पने की बात सर नहीं किए, मतलब नहीं, आप अपनी बात पर रहिए। एक शॉर्ट उदाहरण दिए अभी कि तो उदाहरण दे रहे हैं। इसीलिए बोले हमको मीनिंग समझाइए ना, उतना दूर मत जाइए। जी। लागा लागा झुलनिया का धक्का, बलम चल गए कलकत्ता, इसका मतलब हमको बता दो। एक सेकंड चाचा, आप बोले हैं तो आप मुझे समझाइए कि आप क्यों हमारे बोले हैं? सीनियर नेता बोले हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, जी उनका पूरा परिवार 3-3 को मुख्यमंत्री रहा, जी उनको ये समझाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। जी। बताइए। तो आप नहीं, इतने लोग हमको बताए सही। चलिए, कि कोई इसका दर्शक मतलब क्या है हुआ? जो मतलब समझा सकते हैं? हमको नहीं समझ में आया। है कोई? देखिए कोई है, नहीं है, हमको वो सुने, कोई हम युवा बताते है, नहीं क्या मतलब हुआ। कोई भी युवा नहीं है जो इनका ये मतलब चीजें नहीं जी होना चाहिए कि जी। बेमतलब का बात आप बोले, जी तालियां सुने, तालियां गड़गड़ाहट से आप गदगद हो जाइए, जी। ये अच्छा नहीं। सर, ताली बजाने से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि सर जीत होगी उसके बाद खुशी होगी। अभी हाँ, तो उसी हाँ, तरह माहौल चल रहा हाँ, है। हाँ। तो माहौल को अच्छा रखिए, जी। स्वस्थ रहिए, शांति बना रखिए, एक सेकंड, जय श्री राम बोलिए, एक सेकंड, 400 पार कीजिए। देखिए यानी अब की बार जय श्री राम और 400 पार चाचा का हमारा आशीर्वाद है। जी 400 पार जरूरत है, बिल्कुल इस देश को बहुत जरूरत है इस बार। जी इसके बाद क्या होगा, बेचारे ने 10 साल बहुत मेहनत करके बहुत सींचा है, भले किसी को विरोध लगता हो, जी। लेकिन हम लोगों की भावनाएं लगती है कि जी। उनके जैसे हम लोग बुजुर्ग आदमी है, बहुत मेहनत लगन से